हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं प्रियंका आज आपको यूटेट का जो है सीडीपी यानी पढ़ाने जा रही हूँ। पेडागोगी जो होता है उससे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान हिंदी मीडियम वालों का जो होता है वो बताने जा रही हूँ। तो इनमें से आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला है वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों के लिए संबंधित है। आप देख रहे हैं इसमें है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995। निम्नलिखित में से कौन सा पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है। व्याख्यान देना। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूं ताकि आप जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकें। अभिकथन एक गरीब लड़कियां ज्यादातर घर त्याग देती हैं, विद्यालय त्याग देती हैं। फिर है अभिकथन 2, इसका कारण जो है लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। ये दोनों ही सत्य है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 है, उसकी वास्तविक आयु 10 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120 होगी। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? इसमें आएगा उपरोक्त सभी। देखिए एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको ज्यादा लंबा टाइम नहीं बता रही हूँ। इसमें से कम मैं चाहती हूँ 20-30 क्वेश्चन इकट्ठे एक बार में हो जाए, एक छोटी छोटी वीडियोस में। कक्षा 3 के माध्यमों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा? सृजनात्मक क्रियाकलाप। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा। आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने के लिए विद्यार्थियों को रचनात्मक को दूर करता है, वह कहलाता है रचनात्मक आकलन। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करता है संवेगों तथा गत्यात्मक क्रिया द्वारा। विकास की किस क्रिया को गैंग एज कहा जाता है? बाल्यावस्था को। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षण संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगम करता है और केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षा को? सृजनात्मक उपागम अधिगम प्रभावित होता है ये सभी से। किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्जिबिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? नो चॉम्स्की ने। CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले जो CWSN जो बच्चे होते हैं, शिक्षक की कौन सी बैठक की व्यवस्था आदर्शवाद होती है? गोलाकार या यू आकार की? दोनों ही होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण नहीं है? 16 पर्सोनैलिटी फैक्टर जो है। संप्रेषण कौशल में नहीं कौन सा होता है? अमेरिकी 1 2 3 4 जो लिखा रखा है, बोलना, शारीरिक भाषा, सक्रिय रूप में सुनना और लेखन। मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है किससे? वंशानुक्रम से और वातावरण से। CWSN के लिए मुख्य रूप से तकनीक शिक्षा कौन सी होती है? सहयोगात्मक और साथी समूह शिक्षण। अभिप्रेरणा का क्या परिणाम होता है? लक्ष्य केंद्रित और अनिर्देशित। समय विशिष्ट विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होती है ये सभी। और स्मृति का प्रक्रिया के सही प्रक्रम क्या होता है? कुंठाकन, भंडारण, ध्यान देना, प्रस्फुरण। जो प्रक्रिया है इसकी वो है ध्यान देना, कुंठांकन, भंडारण और प्रत्यास्मरण। ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च इस जो उपलब्धि होती है वो आवश्यक होती है, जब वे बहुत कठिन कार्य का सामना कर रहे होते हैं, वे बहुत जल्दी उस कार्य के लिए छोड़ देते हैं। कैसे? उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। पाठ्यचर्या को पक्षों में बांटकर निर्धारण करना होता है ये सभी। भावात्मक, संज्ञात्मक, मनोगत्यात्मक। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? शैशवावस्था में। मनोविज्ञानी द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिशीलता शिक्षण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संवर्ग पर निर्भर करती है? उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च प्रतिबद्धता। संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं? ये आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी है 1 2 3। आप इसमें से देख लेंगे। मास्लो का सिद्धांत कौन सा आधारित होता है? आवश्यकताओं पर आधारित होता है। किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के दूसरे गुणों पर थोपते हैं? प्रक्षेपण है। शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षाकार व्यवहार के संबंध अध्ययन हेतु कौन कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोग होती है? अवलोकन। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये 31वां क्वेश्चन है आपके। हर वीडियो में मैं आपको 60 क्वेश्चन दूंगी हर उसका। देखिए अगला है शिक्षा के संदर्भ सामाजिकरण का तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? धैर्य और लगन। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी होती है? मेरा परिवार। प्याजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के लिए किस चरण पर बच्चा वस्तु सात्विक का प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण का। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है सुगमकर्ता की। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण होता है? लिखना। एक शिक्षिका अपने आप भी बच्चों को प्रश्न उत्तर नहीं देती है, वे अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और संज्ञात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेस्ट के लिए सिद्धांत पर आधारित होता है सक्रिय भागीदारी। एक बालक की मानसिक बुद्धि 12 है और शारीरिक आयु 10 है, उसकी बुद्धि लब्धांक कितना होगा? 120। समय की शिक्षा जो इंगित करती है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से वर्ताव करके। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है? शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचरणा नीति।
कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के आधार पे जो आपका बता रखा है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता के वातावरण की अंतःक्रिया का। कक्षा 1 और 2 बच्चे, इस तरह के जो बच्चे होते हैं मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने की विविध अनुभवों द्वारा उपलब्ध कराना चाहिए। प्राय शिक्षक की त्रुटियां ये कैसे सीखते हैं, क्यों संकेत करती है? एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त 100 को वास और न्यूक्लियर को अनक्लियर का वातावरण अंतर नहीं समझता है, उसे क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब तक हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। कोहवर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित कक्षाओं में उन्हें शामिल करके प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि ऐसी गतिविधियों का संचालन प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। राज्य स्तर के एकल गायल प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत होता है? सभी के विकास में समान नहीं होती है। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण अपनी विधि जो है बदल दे। व्यवहार का करना पक्ष में क्या आता है? सीखने के गति क्षेत्र में बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता होती है। शिक्षक विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां पर उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के समय की पाबंदी आता है, वह उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम का। विद्यार्थियों को सीखने की रीतियां रह जाती हैं, उनके निर्धारण के बाद डैश चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलती पर क्रोध प्रकट करता है, वह इंगित करता है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। एनसीएफ 2005 के संबंध में विद्यालय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। देखिए इस तरह मैंने 30 पहले बताए हैं और 30 अब बताए हैं। 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। हर वीडियो में मैं आपको 60 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। आप देखते रहिए, इसको अच्छे से पढ़िए। मैंने बहुत ही क्लियर आपको दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए।